नमस्कार साथियों, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम ये जानेंगे कि कैलेंडर में ये लीप ईयर और नॉन लीप ईयर कहाँ से आता है और क्यों आता है। अधिवर्ष जिसे आप लीप कहते हैं और सामान्य वर्ष जिसे आप नॉर्मल ईयर कहते हैं, ऑर्डिनरी ईयर कहते हैं। तो इसका एक छोटा सा वो है डेरिवेशन है, यहां से आप निश्चित रूप से समझ जाएंगे वेरी क्लियरिटी, you'll get entire clarity that why we have leap year और why we have normal year। देखिए होता क्या है, हमारा जो एक वर्ष है, एक साल, एक वर्ष, वो कितने दिनों का होता है? तो हम कहते हैं 365 दिन का होता है। बट कुछ और बातें हैं उसके साथ, वो है 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड का होता है। एक साल जो होता है वो 365 दिन का ही सिर्फ नहीं होता है, 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड, 46 सेकंड्स भी होते हैं। लेकिन अपनी सहूलियत के लिए हम इसे फिलहाल 6 घंटे मानते हैं और हम ये कहते हैं कि एक साल सिर्फ 365 दिन का है, जैसे कि ये 2023। फिर दूसरा साल आया तो फिर से इसके 365 दिन आ गए और पिछले साल का जो 6 घंटा हमने छोड़ दिया था और इस साल का 6 घंटा ये भी हमारे पास आ गया। मतलब कितने हो गए भाई? 12 घंटे हो गए। फिर तीसरा साल हमारा आया, ये फिर से कितने हो गए? 365 दिन, 6 घंटा प्लस 6 घंटा और 6 घंटा, ये कितने हो गए? 18 घंटा। मतलब हम एक साल को बस 365 लेके आगे बढ़ रहे हैं और बाकी जो शेष 6 घंटे हैं उस पे हम बाद में विचार करेंगे। फिर जब ये चौथा साल आता है, जब ये 4th ईयर आता है, तो ये फिर से 365 दिन इस साल का और 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा और फिर से एक और 6 घंटा आ जाता है। मतलब ये टोटल 6 घंटे मिलके कितने बन गए? 24 घंटे बन गए। 24 घंटे मतलब एक दिन बन गया। मतलब 4th ईयर में 365 दिन और एक दिन और शेष क्या? 366 दिन हो जाते हैं। सो दैट इज द रीजन क्यों लीप आता है, क्योंकि 4 साल बाद ये हमारा 365 3 साल तक चला और जो शेष 1 घंटे रहते हैं ये अगली बार काउंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए 4th ईयर हमारा लीप ईयर अधिवर्ष होता है। 4th ईयर जो हम इसको कहते हैं, इसको हम लीप ईयर कहते हैं। हिंदी में हम इसे अधिवर्ष कहते हैं। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है, यही कारण है हम क्यों कहते हैं कि अगर लीप निकालना हो तो आपको 4 से क्यों भाग करना है, क्योंकि हर चौथा साल होता है। जैसे कोई भी आपने साल लिया, जैसे 2024, तो मैथ्स कहता है, नंबर सिस्टम कहता है कि अगर आखिरी 2 डिजिट 4 से पूर्णतः विभाजित है तो वो लीप ईयर होगा। ठीक है, आखिरी 2 डिजिट ही क्यों? क्योंकि मैथ्स के हिसाब से अगर किसी भी संख्या का लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होती है। मतलब ये 2024 4 से विभाजित हो जाएगा तो इसमें 366 दिन होंगे और वो जो एक्स्ट्रा दिन होता है वो 29 फरवरी होता है। किसी वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा फरवरी में ही 28 या 29 दिन क्यों होते हैं। ठीक है, फरवरी में ही 28 या 29 दिन क्यों होते हैं, इसका भी एक स्पेसिफिक रीजन है। और जैसे कि ये वर्ष है 2023, तो आखिरी के 2 डिजिट को आप अगर 4 से भाग करेंगे तो ये नहीं होगा, तो यह एक नॉर्मल ईयर होगा। इसमें 365 दिन ही होंगे, इसमें 29 नहीं 28 फरवरी होगा। So this was a basic concept. Why we have leap year? Why we have normal year? वो क्यों होता है और कैसे होता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको एक क्लैरिटी दी होगी। इस बात को समझिए और कॉन्सेप्ट पे वर्क करना आपके लिए बहुत जरूरी है। सो दैट वाज अ शॉर्ट एंड क्रिस्प डिस्कशन ऑफ लीप नॉर्मल। ऐसे और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। अपना ध्यान रखें, घर वालों का ध्यान रखें। स्टे ब्लेस्ड। ओवर एंड आउट।